डिजर्व करते थे। जिस तरीके का पुरतपाक इस्तकबाल भी हुआ, अब उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया साथ दे ना दे, दुनिया साथ खड़ी हो ना हो, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम कश्मीर के मामले पे। फिर उन्होंने अपनी अहलिया का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। बड़ा कम होता है कि मर्द हजरात पब्लिकली अपनी बीवियों का शुक्रिया अदा कर दें। भट्टी साहब, पहले तो वो बिलावल साहब और मौलाना साहब पे वो एक है याद आया कि एक बीवी थी, उसका खामन जादूगर था और बड़ा मशहूर जादूगर था। तो वो ना रोज करतब दिखा दिखा के तंग आ गया, बीवी मानती ही नहीं थी। हाँ। एक दिन ना वो उसने चुपके से बताए बगैर अपने घर के ऊपर उड़ने लग गया अपने। अच्छा, नीचे बीवी ने देखा, बड़ी हैरान हुई, बंदा उड़ रहा है। उसके बाद वो 5-7 मिनट इधर उधर से होके वापस आ गया। उसने कहा आते जो ही उसने कहा तेरा कख ना रवे, तू जादूगर बने हैं। ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਇਹ जादूगर ਹੁੰਦਾ, मेरे उत्ते उड़ रहा सी, साढ़े घर ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ 3 चक्कर लाए ने। उसने कहा कि भलिए लोके वो मैं ही था। उसने कहा अच्छा, तभी डिंगा डिंगा होके उड़ रहा था। 2-3 बार मैंने लगा तू डिग रहा था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको ये नहीं होता है, ये वो मखलूक है जिस बेरहम मखलूक, आदत लेस जमहूरियत वाली मखलूक, रोंदू मखलूक और परफॉर्मेंस लेस मखलूक और अपने एक तासुब में आगे आगे निकल चुके। मौलाना साहब को जो इमरान खान आया था तो इधर आके हाथ और माथा चूमना चाहिए था। ऐसे जैसे आज मौलाना ताहिर अशरफ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत का मुकदमा लड़ा जाता है, ऐसे इस्लाम का लड़ा जाता है, ऐसे इस्लामोफोबिया का लड़ा जाता है। 2-4 अल्लाह में दुआ कर रहा हूँ इमरान जैसे यहूदी एजेंट और दे दें दुनिया में, ताकि हमारी कोई शनाख्त बने इस्लाम के, मुसलमान की। मौलाना साहब कभी किसी जहली तंजीम, कोई ऐरी गैरी 10 साल रहे हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, कोई बताएं कहीं एक उठा के देख लें किसी भूटान के सदर के साथ भी खड़े हों और कश्मीर पे बोल रहे हैं। लेकिन आपने करना है, करते रहे, तहफ़्फ़ुज़ मुझसे रिसालत, इसके अलावा आपके पास है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। लेकिन बहरहाल दूसरी बात है कि इमरान खान साहब ने ये भी वो कह चुके हैं बुशरा बेगम की उनकी बड़ी मोहब्बत है और उन्होंने कहा मैं उनका खास तौर से उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बहुत दुआएं की। और नहीं, और एक मरतबा उन्होंने कहा था बुशरा नेमत है, बुशरा बेगम नेमत है जो अल्लाह ने मुझे दी है। एक मरतबा उन्होंने कहा था कि बुशरा और मेरा आखिरी दम तक साथ है। एक मरतबा उन्होंने कहा था कि बुशरा मुझे याद कराती है कि तू वज़ीर आज़म है जी। और आज उन्होंने बुशरा बेगम का कहा है। और यकीन करें 2 एतराज़ हैं इस पर। एक तो घर मेरे अपने घर में मैं बड़ा ख़राब हो गया हूँ, क्या आप जो है शुक्रिया नहीं अदा करते? नहीं, आज देखें ना, आज भी जब कर रहे थे तो मैंने ऐसे थोड़ा सा बेगम साथ ही बैठी देखा तो उसकी आंखों में था कि शर्म आई है। मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो अपनी तो मैंने कहा जब उसकी आंखों देख, मैंने कहा 7 दिन मुझे भी अमेरिका में रहने दे और मैं वज़ीर आज़म हूँ तो वापस आके मैं एयरपोर्ट पे डबल कहूंगा कि तेरा शुक्रिया। तो उसने कहा कि दुआएं भी तो ले ना जो वो लेता है, वो इस काबिल भी तो बन के वो दुआएं ले। और दूसरा एतराज़ ये है कि जो वो सीरियस ज़रा नोट पे वो ये है कि इमरान खान साहब के जाने से लेकर वापस आने तक, खैर तकरीर के बाद तो पूरी दुनिया ही मैंने देखा है, वो जो अरब सुफरा की आंखों में आंसू, जो जश्न मनाया गया है श्रीनगर में, जो मुस्लिम उम्मा में जो इम्पैक्ट पड़ा है इस तकरीर का, इमरान खान साहब को बुशरा बेगम के साहिबा के बाद कहना चाहिए था कि इस कौम की और इस जो जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हैं उन मजलूम कश्मीरियों के लिए और उनकी माओ बहनों के लिए वो भी जिक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, सही तो है। लेकिन ये थोड़े से दो गिले आ गए। लेकिन प्लीज हम तो पहले ही जुड्डू हैं अपने घर में, तो इतना ना करें कि हमारा रहने मुश्किल हो जाए, ये ना करें। एक कभी कभार जिक्र कर दिया, पहली बार तो वो कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? अच्छा, इतना तो करने एक वैसे बात है, जमाइमा खान, मैं उस वक्त जर्नलिस्ट था, वर्किंग वो रिपोर्टिंग वगैरह करते थे। जमाइमा खान बड़ी मोहब्बत करते थे इमरान खान, लेकिन इमरान खान बदले में इतना नहीं करते थे जितना बुशरा बेगम साहबा का करते हैं। बहरहाल लकी, बुशरा बेगम साहबा भी लकी हैं, वो भी लकी हैं, हम अनलकी हैं। अब हमारा मुकाबला मियां महमूद रशीद भी हंस रहे, शायद उनके घर में भी ऐसा ना उनको सुनना पड़ा हो जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया था एलिया का। लेकिन वाकई ऑन अ सीरियस नोट मियां साहब, ये जो तकरीर है, ज़बरदस्त तकरीर है, सब लोग इसको मानते हैं। इसके ऑब्वियसली मुस्लिम दुनिया के अंदर तो हमने देखा उसी टाइम पे जब वो तैयब अर्दवान साहब भी बड़े जज्बाती अंदाज में वज़ीर आज़म साहब से मिले, वो मनाजिर भी हमारे सामने, हर तरह से कश्मीर का जिक्र हुआ। तो वो मुकदमा डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू हिम, बड़ा अच्छा उन्होंने लड़ा। ये जो घर पे चीज़ें इतनी सारी हो रही हैं अपने मुल्क के अंदर मियाँ साहब, अब इस जानिब भी थोड़ी तवज्जो, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस कब देखने को मिलेगी? कश्मीर की आज़ादी के बाद। देखिए सादिया, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की तकरीर के बारे में जो भट्टी साहब ने भी कहा, हामिद मीर साहब ने भी कहा
और अक्सर व पेशतर जो मैं पिछले 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है टॉक शोज़ में बैठ के हमारी मुखालिफ पार्टियों के जो लोग हैं वो इतनी तंग नज़री का मुजाहरा करते हैं कि उन्हें वो कान जो है ना वो चिट्टा ही नज़र आता है। मैं तो अभी आज भी 2 टॉक शो किए हैं, मैंने उन्हें कहा खुदा के बंदो यार, पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह से इमरान खान ये एक हिस्टोरिकल जो है ना स्पीच थी और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा इमरान खान के फिलबदी तौर पे इस कॉन्फिडेंस के साथ और इन इश्यूज़ के ऊपर इस तरह वो फ्लुएंट बोलेगा। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों का कोई आली ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए कम अज़ कम इसको तो अप्रिशिएट कर लेना चाहिए हमारे अपोजिशन के रहनुमाओं को भी। बाकी रहा सियासी इख्तलाफ वो अपनी जगह पे है। जहाँ तक हमारी बुशरा भाभी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान खुशकिस्मत आदमी है और बुशरा भाभी के आने के बाद हम बीइंग लीडर देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ठहराव है, बड़ा इत्मीनान है और वो अपनी अल्लाह करे कि मुस्तकिल तौर पर अपनी इस ज़िंदगी को एंजॉय भी करें। मेरे घर की बात हुई तो मेरा ख्याल है कि हम सबकी बेगमात, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, मेरा घर तो बड़ा कंजर्वेटिव माहौल है। मेरी बेगम तो इसी पे लोटपोट है कि इमरान खान की बेगम जो है वो बुर्का लेती हैं, वो दीनदार हैं, शरी पर्दा करती हैं, क्योंकि मेरी बेगम और मेरे घर की खवातीन भी शरी पर्दा करती हैं। तो इमरान खान ने इस तकरीर के ज़रिए हर तबके को जो है ना वो राज़ी किया है। जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लिया, ख़त्म नबूवत का नाम लिया, तौहीन रिसालत का नाम लिया, इस्लामिक फोबिया का नाम लिया, इतनी कॉम्प्रीहेंसिव ये तकरीर थी कि मेरा ख्याल है इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको क्रिटिसाइज आदमी करे। अब आप आ जाएं इस बात पे कि मुल्क के अंदर वो जो क्या करेंगे। ऑफ कोर्स के लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और हमने खुद बढ़ाई हुई थी कि आते ही पता नहीं हम क्या करेंगे। हम जब इक़्तिदार में आए और जिस सतह पे इकोनॉमी थी, यकीन जानिए कि किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। खुद मैं पंजाब की अगर बात करूं तो जब हमने यहाँ पर संभाला चार्ज तो 1-1.5 माह के अंदर पता चला जी 65 अरब रुपया जो है वो लोगों का वाजिबुल अदा है और चेक जारी कर चुकी है पिछली हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारी खिंचाई हो रही है, चेक बाउंस हो रहे हैं, काम रुक गए हैं। तो ये यहाँ पे पंजाब में था, इससे ज़्यादा बदतर हालात मरकज़ के अंदर थे। तो मैं ये समझता हूँ बड़े सख्त फैसले इमरान खान ने किए हैं जिनके बगैर शायद गुजारा मुमकिन नहीं था। अभी हमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको यकीन दिला सकता हूँ कि इमरान खान की नीयत में, उसकी मेहनत में वो राइट डायरेक्शन की तरफ मैं समझता हूँ वो जा रहा है। लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो एक स्ट्रक्चरल अब ये बड़ी जबरदस्त बात है हामिद मीर साहब की तरफ, ये जो आप स्ट्रक्चरल चेंजेस आपने ये माना, इस चीज़ का आपने एतराफ़ किया, यही बड़ी बात है। और हकीकत भी यही है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो है अवाम की बढ़ा दी थी, एक बहुत हाइप क्रिएट कर दी थी कि जैसे ही आप आएंगे तो हफ्ते के अंदर अंदर पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी आपके पास कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हामिद मीर साहब, ये तो बात सब कहते हैं जो मियाँ साहब ने की कि इमरान खान की नीयत साफ़ है, इमरान खान जो है वो मुल्क के हालात सही करना चाहते हैं। फिर वो अकेले तो नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म है, पूरी काबीना रखी हुई है, पंजाब में बुज़दार साहब हैं, चला रहे हैं, कैसे होंगी चीज़ें, कैसे सही? देखिए, अभी तो जो उन्होंने तकरीर किया ना जनरल असम्बली में, उस तकरीर से भी लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि ये जो तकरीर है, इस तकरीर के बाद आप देखें कि श्रीनगर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहुत से शहरों में जो कश्मीरी नौजवान हैं वो तकरीर सुनने के बाद सड़क पे आ गए और गोलियां मारनी शुरू कर दी उनको इंडियन आर्मी ने। 7 नौजवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं कल रात को ही, सिर्फ इमरान की तकरीर सुन के सड़क पे आ गए वो। तो आप देखें कि उनका जो लेवल है एक्सपेक्टेशंस का कितना हाई है। ठीक, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इमरान खान की तकरीर पे जो तनकीद की है, तो उस पर उसको जवाब दिया है अहमद बिन कासिम, आसिया अंद्राबी का बेटा है। अच्छा, आसिया अंद्राबी जो है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं और उनके जो हस्बैंड हैं डॉक्टर आशिक हुसैन फख्तू, वो उधमपुर की जेल में 25 साल से जेल में है। वो 25 साल से, दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा कैदी नहीं है जो 25 साल से जेल में हो। तो इन दोनों के बरखुरदार ने, माँ भी जेल में है, बाप भी जेल में है, तो अहमद बिन कासिम ने उसकी बिलावल की ट्वीट का जवाब दिया और उसको कहा कि अगर किसी पाकिस्तान के वजीर आज़म ने जाके वहां पे हमारी बात कर ही दिया है तो आप अपने सियासी इख्तलाफात अपने पास रखें। आपने उसको अटैक कर दिया है और हमें समझ नहीं आ रही कि आप पाकिस्तानी सियासतदान किस किस्म के लोग हैं। अब आप देखिए उनका कश्मीरियों का एक्सपेक्टेशंस का लेवल किधर पहुंचा हुआ है।
अच्छा, ये जो है ना अब ज्यादा देर तक ये तकरीर पर जो है ना तारीफें नहीं होंगी। बिल्कुल सही। अब ये अलबत्ता जरूर है जो आप कह रहे हैं कि अगर घर में ग्राफ यहाँ जा रहा था तो तकरीर वापस ग्राफ ऊपर ले आई,